अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.8 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5.8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि लारावेल के अंदर जो क्यूज़ का फीचर है वो क्या है, वो कैसे काम करता है और उसको यूज़ करते हुए हम क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जहन में आता है कि व्हाट इज़ अ क्यू। तो क्यू का मतलब होता है कतार, मतलब एक कतार में कोई काम करना। तो नॉर्मली हमारा जो काम होता है वो कतार की सूरत में ही होता है, मतलब जैसे कोई यूज़र हमारी साइट पर आता है, रजिस्टर होता है, उसका अकाउंट बनता है। अगर 100 यूज़र एक वक्त में आए हैं तो जिस जिस टाइम स्पैन के साथ वो आए हैं फ़ौरन उनको उसी कतार में उनका रिस्पांस मिलता है। तो ये बेसिकली उनको एक क्यू की सूरत में रिस्पांस हमारा जो सर्वर है वो दे रहा है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डेली पे उस पर यूज़र आके रजिस्टर हो रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। या अगर हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे हमने लारावेल ई कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो उस पर यूज़र आके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमारी साइट पर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, विजिटर्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अगर तमाम हर चीज़ जो रिक्वेस्ट हैं वो साइमल्टेनियसली बगैर किसी डिले के रन होगी तो हमारे सर्वर के रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारा सर्वर डाउन होने का अंदेशा होता है। फिर हमें अपने कॉस्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा टू बाय अ न्यू एंड बेटर सर्वर, और इसी सूरत में हमें इम्प्रूव करते जाना पड़ेगा। लेकिन लारावेल हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हाँ, लारावेल के अंदर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड एपीआई सर्विस है जिसको वो क्यू और या शुड क्यू कहते हैं। उसकी मदद से हम कोई कुछ ऐसे टास्क जो हमें पता है कि वो हर सूरत में रन होने ही होने हैं, उनको हम जो है वो एक क्यू में एक टाइम स्पैन के साथ डिफाइन कर देते हैं कि ये जो टास्क हैं ये एकदम से एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि ये इकट्ठे होने के बाद थोड़े थोड़े करके आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट होते रहे, और ताकि हमारे जो सर्वर के रिसोर्सेज हैं वो एकदम से यूटिलाइज ना, उन पर एकदम से लोड ना पड़े और उसका जो मेमोरी है या उसके रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो। तो ये है बेसिक मकसद क्यूज़ का। और अभी हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर हम क्यूज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान है लारावेल के अंदर क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो अब हम देखते हैं कि लारावेल के अंदर हम क्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि लारावेल हमें बहुत ही सिंप्लीफाइड एपीआई प्रोवाइड करता है और विद 1 लाइन ऑफ कोड आप अपना जो है वो क्यू वाला टास्क अचीव कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो वो ये हमें प्रोवाइड होती है लारावेल क्यूज़ में, वो ये है कि कन्फिग के अंदर हमारे पास एक क्यू.php फाइल है जो कि बेसिक क्यू की कन्फिग्रेशन है, और उसके अलावा ये हमें क्यू की कन्फिग्रेशन बताती है कि हम कौन कौन से ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं क्यू की कन्फिग्रेशन के साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्राइवर्स की लिस्ट है, हमारे पास सिंक है जो कि आप समझ सकते हैं कि ये रियल टाइम है कि जैसे यूज़र रजिस्टर होगा या जैसे यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा उसको उसी वक्त वो ट्रांजैक्शन उसकी पता चल जाएगी, या ईमेल अगर जा रही है तो चली जाएगी। उसके बाद हम डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, बीन स्टॉक डी को यूज़ कर सकते हैं, एस को यूज़ कर सकते हैं, एस क्यू एस को यूज़ कर सकते हैं, रेडिस को या नल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस क्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिफरेंट कनेक्शंस हैं, सिंक है, डेटाबेस है, ब्रॉड बीन स्टॉक डी है, एसक्यूएस है, रेडिस है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड का फीचर भी है, तो इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो क्यू हमारे पास .php फाइल इसकी कन्फिग्रेशन फाइल है जिसमें हम अपनी कन्फिग्रेशन फाइल जिसमें हम अपनी इसकी जो कन्फिग्रेशन है क्यू की वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा लारावेल हमें प्रोवाइड करता है PHP आर्टिसन कमांड रिलेटेड टू क्यू। चलिए वो देख लेते हैं वो कौन कौन सी कमांड्स हैं। यहाँ पर मैं सिंपल PHP आर्टिसन लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्यू का पूरा एक सेक्शन है जिसमें हमारे पास ये सारी क्यू की कमांड्स हैं। क्यू फील्ड टेबल, क्यू फ्लैश, क्यू फॉरगेट, क्यू लिसन,
क्यू रीस्टार्ट, क्यू रीट्राई, टेबल एंड वर्क। इसके अलावा इस क्यू को वर्किंग ऑर्डर में लाने के लिए हमें जॉब्स क्रिएट करना पड़ती हैं। तो उसके लिए भी लारावल ने हमें एक आर्टिसन कमांड दी हुई है, मेक जॉब। तो हम इसको यूज़ करते हुए जॉब्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उन जॉब्स को जो हम क्रिएट करते हैं, जॉब्स मतलब जो हम नॉर्मली उसको कहते हैं कि कंट्रोलर के थ्रू हम एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एक ईमेल सेंड कर रहे हैं कंट्रोलर के थ्रू या मेलेबल के थ्रू सेंड कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। उस नॉर्मल प्रोसेस को हम एक जॉब की सूरत में दे देते हैं और उस जॉब को फिर डिस्पैच करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ क्यूज। तो ये है बेसिकली रिलेशनशिप जॉब और क्यू का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि हम अपने कौन सी सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं क्यू की अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डेटाबेस। तो डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें .env फाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो क्यू कनेक्शन है, अगर ये आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू कनेक्शन। इसमें हम यहाँ पर डेटाबेस दे देंगे। अगर आप कोई और मतलब रेडिस देते हैं या बीनस्टॉक देते हैं या SQS देते हैं तो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर ऐड करना होगी। तो चूँकि मैंने यहाँ पर क्यू कनेक्शन डेटाबेस दे दिया है तो इसका मतलब है हमें डेटाबेस के लिए कुछ टेबल भी चाहिए होंगे जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वो कैसे प्रोवाइड करने हैं, तो यहीं पर वो हमें प्रोवाइड कर रहा है क्यू टेबल। सो क्रिएट अ मिग्रेशन फॉर द क्यू जॉब्स डेटाबेस टेबल। तो ये जो कमांड है ये रन करने से हमारे पास एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी और वो उसका नाम होगा जॉब्स और वो डेटाबेस में खुद बहुत ज़्यादा टेबल सेव हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास एक और क्यू फेल्ड टेबल है। सो ये क्या करेगी, ये क्रिएट करेगी एक माइग्रेशन को फॉर द फेल्ड क्यू जॉब्स। सम टाइम किसी वजह से अगर कोई क्यू जॉब जो है वो फेल हो जाती है तो वो फेल्ड टेबल में सेव हो जाएगी। तो ये दोनों टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कमांड है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो फेल्ड हुई हैं और फिर हम उसको फ्लैश भी कर सकते हैं ताकि तमाम जो क्यू में जो कुछ है वो क्लियर हो जाए। फ्लैश ऑल ऑफ द फेल्ड क्यू जॉब्स। फिर फॉरगेट डिलीट फेल्ड क्यू जॉब, मतलब किसी एक जॉब को अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं फेल्ड में से तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर क्यू लिसन टू अ गिवन क्यू, मतलब आप किसी स्पेसिफिक क्यू को लिसन कर सकते हैं कि उस पर क्या काम हो रहा है, रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीट्राई कर सकते हैं। फिर क्यू वर्क। सो ये जो बेसिक कमांड है क्यू वर्क जो कि एक डीमन स्टार्ट कर देता है बैकएंड में, जो कि लिसन करता रहता है कि जैसे ही क्यू जॉब आती है तो वो उसको टेबल में ऐड कर देता है क्यू के टेबल में, फिर उसको वो उस टाइम पे प्रोसेस कर देता है जो भी हमने डिफाइन किया हो। तो अब हमें दो टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिसन क्यू कॉलन टेबल। तो इसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ जॉब्स टेबल। लेकिन अगर आप इस जॉब्स टेबल का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर q.php में आके यहाँ पर टेबल नेम चेंज कर देंगे। जो भी आप टेबल नेम देंगे वो ये टेबल नेम उसको असाइन कर देगा। इसी तरीके से फेल्ड जॉब्स का क्रिएट करते हैं हम। तो वापस आर्टिसन में आते हैं। सो PHP आर्टिसन क्यू फेल्ड टेबल, एंटर किया तो माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, बोथ माइग्रेशंस आर क्रिएटेड। यहाँ पर हम माइग्रेशन में आते हैं, रिसोर्सेज में डेटाबेस में, माइग्रेशंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब टेबल में हमारे पास ये स्कीमा टेबल का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया जिसमें हमारे पास जॉब्स की ID है, क्यू इंडेक्स है, पे लोड है, अटैम्प्ट्स है, रिजर्व्ड एट, अवेलेबल एट और क्रिएटेड एट, मतलब वो सारा खुद बहुत से इसने क्रिएट कर दिया। इसी तरह फेल जॉब का हमें कि कौन कौन सी जॉब्स फेल हुई हैं, उनका एक्सेप्शन क्या था, फेल्ड कब वो हुई हैं, वो सारी डिटेल इस फेल्ड जॉब्स टेबल में सेव हो जाएंगी। अब हम इस माइग्रेशन को रन करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमने अपनी क्यू को कॉन्फ़िगर कर लिया है, हमने टेबल्स को माइग्रेट कर लिया क्योंकि हम डेटाबेस को एज अ क्यू जॉब यूज़ करना चाह रहे हैं, क्यू वर्कर के तौर पर यूज़ करना चाह रहे हैं टेबल को, डेटाबेस को। तो हमने टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं, हमने क्यू की सेटिंग कर ली है .env फाइल में भी। तो अब हमारा जो इस एग्जांपल का जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो सिनारियो ये है कि जैसे ही यूज़र रजिस्टर करे हमारी वेबसाइट पर उसको एक वेलकम ईमेल चली जानी चाहिए। तो इसके लिए हम मेलेबल यूज़ करेंगे। तो अगर आपको मेलेबल्स के बारे में नहीं पता कि मेलेबल्स क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो मेरी जो लारावल 5.4 की सीरीज़ है
उसमें मेलेबल्स के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो सीरीज़ में वो ट्यूटोरियल देख लीजिए। मेरा जो 5.4 की सीरीज़ के ट्यूटोरियल है वो तमाम के तमाम जो है लारावल 5.8 के साथ भी काम करेंगे विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। को थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि जो लारावल 5.8 है वो लारावल 5.4 तक काफ़ी हद तक बैकवर्ड कंपैटिबल है। और ना ही मैंने लारावल 5.4 की सीरीज़ में कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करवाया जो कि हो सकता है 5.58 के साथ काम ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर लारावल सीखना चाह रहे हैं 5.8 को यूज़ करते हुए तो मेरी लारावल 5.4 की सीरीज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा आप इस 5.8 की सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मेलेबल क्रिएट करते हैं। तो PHP आर्टिसन और यहाँ पर मेक मेल का हमारे पास फीचर है, ये देख सकते हैं। और PHP आर्टिसन मेक मेल रजिस्टर मेल, तो रजिस्टर यूज़र मेल कर देते हैं इसको, यूज़र मेल, ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसकी टाइप क्या होगी, मार्कडाउन, और इसको हम सेव करेंगे ईमेल्स के फोल्डर के अंदर, जो व्यूज़ रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर ईमेल्स का फोल्डर होगा, और इसके अंदर उसका डॉट के साथ हम उसका नाम बताएंगे रजिस्टर ईमेल। तो ये वो रजिस्टर ईमेल होगी। तो हम इसको प्रेस करेंगे एंटर, तो ये मेल क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारा जो ऐप का फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास मेल का फोल्डर और उसमें रजिस्टर यूज़र ईमेल, जहाँ से वो लोड करेगा मार्कडाउन ईमेल्स के फोल्डर में से रजिस्टर ईमेल का व्यू। तो ये व्यू भी इसने खुद ही क्रिएट कर दिया, एक डिफ़ॉल्ट व्यू, यहाँ पर ईमेल्स का फोल्डर है और ये हमारे पास रजिस्टर email .blade .php, ये एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन है। सो दिस इज़ योर बॉडी मैसेज। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग टू ओवर ऐप। तो ये मैंने एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया। तो ये मैसेज अब सेंड होगा जब हम मेल को सेंड करेंगे। तो चलिए क्विकली एक रजिस्टर करते हैं यूज़र और मेल को सेंड करते हैं विदाउट क्यू। कैसे करते हैं हम इसको, तो विदाउट क्यू हम इसको HTTP पे अंदर जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ से आथ के कंट्रोलर में हम रजिस्टर कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर जो हमारा क्रिएट का मेथड है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम यूज़र का एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें यूज़र को सेव कर लेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे मेल टू यूज़र। अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ईमेल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ यूज़र अब मॉडल पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उस ईमेल को उठा लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर सेंड, और सेंड में हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे न्यू रजिस्टर्ड, और हमने क्या नाम रखा था उसका मेलेबल का मेल में रजिस्टर यूज़र मेल। और इसको हमें अब अगर चाहें तो इसको डाटा भी कुछ पास कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मेल टू यूज़र सेंड न्यू रजिस्टर यूज़र मेल, सिंपली हमने इसको सेव किया। अब हमें ये रजिस्टर यूज़र मेल को इंपोर्ट करना है, तो मैं इस पर कर्सर आके F5 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऐप मेल में से रजिस्टर यूज़र मेल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से मैं मेल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेट सपोर्ट फसाड मेल का भी ऐड हो गया। तो ये हमारा मेल का फीचर हमने सक्सेसफुली विद राइटिंग फ्यू लाइंस ऑफ कोड हमने मेल का फीचर ऐड कर लिया। अब इसमें मैं रिटर्न यूज़र कर दूंगा मेल सेंड करने के बाद। तो चलिए अब रजिस्टर करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ईमेल कैप्चर करने के लिए, क्योंकि लाइव नहीं है ये, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मेल कैचर को। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। कुछ लोग मेल ट्रैप को भी प्रेफर करते हैं, तो मेल ट्रैप को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट पे इसको कैप्चर करूँगा मेल को, यहाँ पर ये मेल आएगी जिस भी मैं ईमेल से रजिस्टर हूँगा। तो चलिए अब रजिस्टर करते हैं यूज़र को। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर पे आया, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा एडमैन और पासवर्ड दे देते हैं। तो अब ये ईमेल जो है वो admin@admin.com है। मैं इस यूज़र को रजिस्टर करूँगा। तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें मेल कैचर के अंदर, तो यहाँ पर ये देखें ईमेल जो है वो इंट्रोडक्शन ईमेल थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग टू अवर ऐप, हमारी ईमेल सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। तो हमने देखा कि कैसे हमने आसानी के साथ ईमेल कैप्चर कर ली। अब अगर आपकी छोटी सी वेबसाइट है, ज़्यादा यूज़र नहीं है उस पर आ रहे, तो कोई इशू नहीं है, आपके लिए ये फीचर काम करेगा। लेकिन सपोज अगर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स यूज़र्स डेली
इवन एवरी मिनट व्यू करते हैं आपकी वेबसाइट को, रजिस्टर होते हैं या कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऐसी सूरत में ये ईमेल कम्बरसम हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपके रिसोर्सेज यूज़ होंगे और आपका जो वेबसाइट का लोड टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और कुछ लोगों को वो बिज़ी लगेगी कि जैसे आपकी साइट बिज़ी है, क्योंकि रिसोर्सेज जो उसके यूज़ हो चुके होंगे। तो ऐसी सूरत में हम ये जो काम है जो ईमेल सेंड करने का, इसको क्यू में डाल देते हैं। वेलकम का ईमेल है तो इसको हम थोड़ी सी डिले के साथ भी यूज़र को सेंड कर सकते हैं, या फिर हमें एक्सपेंसिव जो है सर्विसेज ख़रीदनी पड़ेंगी, होस्टिंग्स वगैरह ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपनी उसी होस्टिंग के साथ रहना चाह रहे हैं तो फिर हमें क्यू वर्कर को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब क्यू वर्कर को कैसे यूज़ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे टर्मिनल पर और यहाँ पर PHP आर्टिसन में एक जॉब क्रिएट करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्टर जॉब, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने न्यू यूज़र रजिस्टर ईमेल कर देता हूँ, मतलब जैसे न्यू यूज़र रजिस्टर हो उसको ईमेल सेंड करनी है, तो ये जॉब हमने एक क्रिएट कर ली। सो जॉब क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं कि जॉब में क्या हमारे पास आया। तो हमारे पास जो जॉब ओपन हुई है, जो कि ऐप के अंदर ही हमारे पास जॉब्स का फोल्डर है, उसके अंदर न्यू यूज़र रजिस्टर जो है वो एक क्लास क्रिएट होगी जो कि शुड क्यू को इम्प्लीमेंट कर रही है। और उसके अंदर हमारे पास 4 ट्रेड्स हैं, डिस्पैचेबल, इंटरेक्ट्स विद क्यू, क्यूएबल और सीरियलाइज्ड मॉडल। और फिर उसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है और एक हैंडल का फंक्शन है। तो कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को हम डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जानते हैं कि ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है जैसे ये क्लास इनिशिएट होगी। और हैंडल फंक्शन ये ऑटोमेटिकली उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, जो कि आप इसमें अपना कोड ऐड करेंगे जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। अब चूंकि ये क्यू ईमेल सेंड करेगी तो सिंपली मैंने HTTP अपने कंट्रोलर में आऊँगा, रजिस्टर वाले में, और इसमें ये मेल वाला फीचर यहाँ से मैं कट करूँगा ऐसे जस्ट सिंपली। और कट करने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ से भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको ख़त्म कर देता हूँ और आऊँगा अपने जो अभी जॉब क्रिएट की है मैंने उसके अंदर, और यहाँ पर हैंडल में सिंपली इसको इस तरीके से कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस यूज़र, और यहाँ पर मैं इसको यूज़र पास करूँगा कंस्ट्रक्ट को, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा दिस यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, और यहाँ पर ऊपर मैं एक पब्लिक यूज़र जो कि इज इक्वल टू स्टार्ट में नल होगा। ये मैंने एक यूज़र क्रिएट कर दिया, सॉरी। तो ये यूज़र रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद मैं इन क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, मेल वाली क्लास को भी इंपोर्ट कर लूँगा। तो अब ये हमने एक जॉब जो है वो क्रिएट कर ली है फॉर द क्यू। अब इस जॉब को यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो इस जॉब को यूज़ करना बहुत ही आसान है। सिंपली हमें वापस कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, रजिस्टर कंट्रोलर में। अब ये चूँकि एक ही जॉब है, मल्टीपल जॉब्स भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर अब हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हमने इसको डिस्पैच करना है। तो हमारी जॉब का नाम क्या, क्योंकि क्यू को हमेशा डिस्पैच किया जाता है और डिस्पैच के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम डिले के साथ डिस्पैच कर सकते हैं, डिस्पैच नाउ कर सकते हैं, डिस्पैच इंस्टेंटली मतलब डिस्पैच कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब हमने इसको न्यू यूज़र रजिस्टर ईमेल, इसको हमने इनिशिएट करना है। सो न्यू यूज़र रजिस्टर ईमेल : डिस्पैच। अब हमने डिस्पैच करने के बाद इसको पास कर देना है यूज़र, और इसके बाद इस पर डिले लगा देना है, डिले एक लगा देंगे, डिले नाउ, और यहाँ पर हम ऐड मिनट्स का एक फंक्शन ऐड कर देंगे 1 मिनट। तो ये मैंने एक क्यू को डिस्पैच करने का कोड लिख दिया कि जैसे ही यूज़र रजिस्टर होगा इसका ये एक डिस्पैच कर देगा उस यूज़र को विद 1 मिनट डिले, मतलब 1 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद ये यूज़र जो है वो इस ईमेल को सेंड करेगा। इंस्टेंटली सेंड नहीं करेगा, बल्कि हर यूज़र को रजिस्टर करने के बाद मतलब एक डिले आएगा जो कि 1 मिनट का डिले होगा, और उसके बाद उस यूज़र को ईमेल चली जाएगी। ये भी आप इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। सेव किया। अब इस क्यू को रन करने के लिए हमें क्यू वर्कर को रन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन क्यू वर्क।
अब आपने देखा कि प्रॉम्प्ट जो है वो हैंग हो चुका है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब है हमारा जो क्यू है, क्यू वर्कर है, वो लिसन कर रहा है जॉब्स को जो कि हम क्यू को पास करेंगे, मतलब डिस्पैच करेंगे। तो चलिए डिस्पैच करते हैं, एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, और यहाँ पे मैं हबीब के नाम से hb@hb.com ईमेल एड्रेस, पासवर्ड दे देता हूँ। और इसको मैं रजिस्टर जैसे करूँगा तो आप देखेंगे कि फ़ौरन ईमेल नहीं जाएगी। मैं 2-3 क्विकली यूज़र अभी रजिस्टर करता हूँ। सो रजिस्टर, तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्लास को इंपोर्ट नहीं किया ये वाली, तो F5 प्रेस करता हूँ, तो इट इज़ सक्सेसफुली इंपोर्टेड, नाउ इट विल वर्क फाइन। तो कंटिन्यू, तो हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसलिए वो कह रहा है कि हबीब जो hb@hb.com जो है वो ऑलरेडी टेकन है। और यहाँ पर ये जो क्यू वर्क है, ये देखें अभी स्टिल इसको लिसन कर रहा है, लेकिन ये रन कब होगा, जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 60 सेकंड्स। और अभी यहाँ पर एक ही ईमेल है। और अगर मैं क्विकली आपको दिखाऊं अपना डेटाबेस DBL58 ऐप, तो इसमें जॉब्स के अंदर देखिए अभी जॉब्स के अंदर कोई जॉब ऐड नहीं है। तो आई थिंक ये इसने एरर दिया था, उस वजह से उस जॉब को ऐड नहीं किया। तो चलिए मैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन करके PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो रीसेट हो जाए। रीसेट हो गया। रीसेट होने के बाद अब मैं एक नया यूज़र रजिस्टर करता हूँ। तो अब मैं दोबारा से रजिस्टर करूँगा हबीब को ही। और अब चूँकि मैंने रिफ़्रेश कर दिया डेटाबेस को, तो ये लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन ईमेल अभी नहीं आई। मैं क्विकली एक और यूज़र रजिस्टर करता हूँ। एक और यूज़र रजिस्टर हो चुका है, लेकिन मेल अभी तक नहीं आई। यहाँ पर अभी भी एक ही मेल है। मैं एक और यूज़र को रजिस्टर करता हूँ विद और ये jane@gmail.com। तो ये मैंने 3 यूज़र रजिस्टर कर लिए हैं। और अगर मैं आपको अब टेबल्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जॉब्स जो हैं, जॉब्स के टेबल में 3 जॉब्स आ चुकी हैं। अब ये 60 सेकंड के बाद जितनी देर लगेगी ईच को 60 सेकंड, वो उस वक़्त से एग्जीक्यूट होंगे। तो लेट्स सी यहाँ पर सॉरी मैंने PHP इधर नहीं, वो दूसरी टैब पे रन हो रहा है क्यू वर्क। तो ये देख सकते हैं 1 मिनट पूरा हुआ तो पहली जॉब डिस्पैच हो चुकी है। और यहाँ पर अब 2 ईमेल्स हो चुकी हैं। तो ये हमने रजिस्टर किया था hb@hb.com, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 में। और फिर ये देखिए admin@admin.com, और उसके बाद जेन स्मिथ वाला जो हमने यूज़र रजिस्टर किया था उसको ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तो उसकी ईमेल भी यहीं पर आ जाएगी। और हमारे क्यू वर्कर ने 2 जॉब सक्सेसफुली प्रोसेस कर दी हैं, और ये 3rd जॉब भी प्रोसेस हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3rd ईमेल भी आ चुकी है। और जो इंटरेस्टिंगली अगर हम यहाँ पर वापस टेबल्स में जाएं और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जॉब्स रिमूव हो चुकी हैं क्योंकि वो जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारा जो फेल्ड जॉब है वो भी एम्प्टी है क्योंकि कोई जॉब फेल नहीं हुई। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज़ जो जहन में आती है वो ये है कि ये तो प्रॉम्प्ट पे लिसन कर रहा है, तो क्या हमें इसको एज इट इज़ प्रॉम्प्ट पे रन करना होगा? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको एज अ डीमन हम रन कर सकें, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट पे वापस चला जाए लेकिन बैकग्राउंड में ये चलता रहे? और इसके अलावा बहुत से दोस्त ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग पे हम इसको कैसे रन करेंगे। तो इसके लिए अब मेरा जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है जो हमने क्रिएट किया था कि किस तरीके से आप जो है प्रोग्रामेटिकली आर्टिसन कमांड्स को रन कर सकते हैं, उसको आप देख लीजिए। वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आप इसको क्यू वर्कर को प्रोग्रामेटिकली कैसे शेयर्ड सी पैनल पर रन कर सकते हैं। तो अब इसको बैकग्राउंड में कैसे रन करना है, बहुत ही आसान है। आप इसको Ctrl+C कीजिए, उसके बाद आप दोबारा सेम कमांड लिखिए PHP आर्टिसन Q:वर्क, उसके बाद एक स्पेस और एक एंड पर साइन, सिंपल आपने एंड साइन लिखना है। उसके बाद आपने प्रेस कर देना है इंटर। और इसने हमें बताया कि हमारा जो क्यू वर्क है ये रन हो चुका है बैकग्राउंड में। और आप देख सकते हैं
के प्रॉम्प्ट भी आ चुके हैं और इसकी जो आईडी है वो 2994 है। तो अगर आप इसको अपने पास सेव कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आईडी कब आपने स्टॉप करनी है या किल करनी है। और अगर मैं यहाँ पर जॉब्स लिखूँ, सिंपली जॉब्स, तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि एक जॉब इन रनिंग PHP आर्टिसन क्यू वर्क। अब लेट्स सी, टेस्ट करते हैं इसको, क्या क्या ये काम भी कर रही है या सिर्फ इसने इसको बैकग्राउंड में रन किया। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश, और उसके बाद मैं दोबारा से 3 यूज़र क्रिएट करता हूँ क्विकली। सो रजिस्टर मैं क्विकली क्रिएट करूँगा। पहला यूज़र रजिस्टर हो गया और वापस आए रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, दूसरा यूज़र रजिस्टर और अभी तक कोई ईमेल नहीं गई, और तीसरा यूज़र रजिस्टर, तो 3 यूज़र सक्सेसफुली हमने रजिस्टर कर लिए और तीनों को अभी ईमेल नहीं गई, और हमारा जो जॉब्स का टेबल है वो 3 क्यूज़ के साथ सक्सेसफुली फिलअप हो चुका है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 ऑलरेडी ईमेल्स हैं, 3 ईमेल्स और आनी चाहिए आफ्टर 1 मिनट और विद देन आफ्टर एवरी 1 मिनट। मतलब 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट वेट नहीं करेगा, बल्कि अगर 1 मिनट कंप्लीट होने के 5 सेकंड बाद हमने दूसरी मेल सेंड की थी तो 1 मिनट 5 सेकंड के बाद वो दूसरी वाली भी रन हो जाएगी। तो ये देखिए 5th ईमेल सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। थोड़ी सी डिले के बाद 6th ईमेल भी आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। सो 5 ईमेल्स रिसीव हो चुकी हैं हमें, एंड 6th ईमेल भी आ चुकी है कमरान की। ये देख सकते हैं kamran@gmail.com। और ये हमारा 7th ईमेल भी आ चुकी है jane@gmail.com। अब हमने यहाँ पर इसको, ये सॉरी मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, शायद आप ये ना समझ रहे हो कि इस वजह से वो रन हुआ है। एक्चुअली मैं इसको एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको टेस्ट करते हैं। अब 7 ईमेल्स हैं तो 3 और आनी चाहिए। सो रजिस्टर इमरान एडमिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और रजिस्टर अगेन कमरान एंड register successfully, register Jane, सो रजिस्टर सक्सेसफुली डन हो गया। 3 ईमेल्स, अब यहाँ पर 3 और आनी चाहिए ताकि ये 10 हो जाए। तो अभी 1 मिनट गुजरेगा तो 8th मेल आएगी, फिर 9th और फिर 10th, तो 3 मेल्स और आएंगी। तो हमारा ये जो जॉब्स वाला टेबल है ये अब फिल है 3 सब जॉब्स के साथ। तो वेट करते हैं, 8 नंबर ईमेल अभी आएगी। 7 ईमेल्स हो चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं कि 8वीं ईमेल आ चुकी है। अभी थोड़ा सी डिले होगा, फिर 9th ईमेल और 10th ईमेल भी आ जाएंगे। ये देख लें 9th ईमेल आ चुकी है, अब 10th ईमेल आ जाएगी, और साथ ही हमारा जो क्यू का टेबल है वो एम्प्टी हो जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर 2 जॉब सक्सेसफुल हो चुकी हैं, और ये तीसरी 10th ईमेल भी आ गई, और हमारा जॉब्स का टेबल एम्प्टी हो गया। कोई हमारी जो सर्विस है वो फेल नहीं हुई, और हमें ईमेल सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी हैं और सेंड भी, डिलीवर भी हो चुकी हैं। तो ये था हमारा जो है बेसिकली क्यू का फीचर। क्यू को कैसे यूज़ करते हैं विद वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स हैं। क्यू की सबसे पहले आप Q.php में जाते हैं जो कन्फिग के फोल्डर में है, वहाँ से इसको कन्फिगर करते हैं अपने सर्विसेज के, अपने यूजेज के मुताबिक। फिर .env में आप आते हैं और यहाँ पर आप कैश क्यू कनेक्शन का जो वेरिएबल है उसको आप जो भी सर्विस असाइन करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर उसको देते हैं, जैसे हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं।
फिर उसके बाद आप एक जॉब क्रिएट करते हैं और उस जॉब में जो भी आप मेल वगैरह सेंड करना चाह रहे हैं वो आप क्रिएट करते हैं, मेलेबल क्रिएट करते हैं। ये एक एग्जांपल थी, ठीक है। आप इसके अलावा ऑर्डर पे हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है। फिर आप इसको डिस्पैच करते हैं। अब डिस्पैच हमने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर किया था, जैसे यूज़र रजिस्टर होता है तो ये हमने डिस्पैच किया था। अब यहाँ पर अगर मैं माउस होवर करूँ और डिस्पैचर पे जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास डिस्पैच है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में डिस्पैच नाउ है। फिर उसके बाद हैज़ कमांड हैंडलर, मतलब ये इसके कुछ अपने फंक्शंस हैं। फिर डिस्पैच टू क्यू, मतलब हम डिफरेंट क्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए एक अलग से क्यू क्रिएट कर सकते हैं और मतलब ऑर्डर ईमेल्स के लिए अलग से, रजिस्टर ईमेल के लिए अलग से क्रिएट कर सकते हैं क्यूज़। कनेक्शन अलग अलग से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक क्यू को आप एक मतलब दो क्यूज़ आप साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं कि ईमेल ऑर्डर की भी जाए एक ही टाइम पे और दूसरी भी जाए। तो इस तरीके से आप इनको डिस्पैच टू क्यूज़ भी कर सकते हैं, डिफरेंट क्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मुझे अगर टाइम मिला, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मैं इसको कैसे क्यूज़ को डिस्पैच करते हैं, डिफरेंट क्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी उस पर भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्यूज़ का वीडियो ट्यूटोरियल, और जिसमें हमने देखा कि कैसे हम क्यूज़ को हैंडल करते हैं और कैसे उनको डिस्पैच करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं डिस्पैच, स्पेशली डिस्पैच और डिस्पैच नो है। फिर डिस्पैच के साथ हम कैसे डिले लगा सकते हैं, उसमें टाइम ऐड कर सकते हैं, 1 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी टाइम हम डिले देना चाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।